नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। भगवान इसमें अपने विषय में ज्ञान और विज्ञान बता रहे हैं, कैसे भगवान को पूर्णतया अशेषतः जान सकते हैं। यह दिव्य ज्ञान, यह विज्ञान भगवान इस अध्याय में बताना प्रारंभ कर दिए हैं। तो कल हमने जो चर्चा की थी 7वें अध्याय का 4था श्लोक, उसमें भगवान ने सबसे पहले अपनी अपरा शक्ति जो 8 विभागों में विभाजित है उसका वर्णन किया था। पुनर्कथन कर लेते हैं। भूमिरापो अनल वायु खम्बनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार 8 भागों में विभाजित है यह मेरी प्रकृति, जिसे अपरा भगवान आज के श्लोक 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहेंगे। हम आगे बढ़े उसके पहले जो कुछ भी मैंने बताया था उससे एक बहुत महत्वपूर्ण, जो आपको कहीं किसी भी अनुवाद और तात्पर्य में नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये जो 8 विभाग हैं भगवान की अपरा प्रकृति के, हमारी ये मनुष्य देह इन 8 से बनी हुई है, ये तो हम सब जानते हैं। इसमें से 5 जो है वो जड़ है, हमारी स्थूल दृष्टि से देखे जा सकते हैं। 3 है मन, बुद्धि, अहंकार, वो हमारी स्थूल दृष्टि से नहीं देखे जा सकते, अति सूक्ष्म है। विशेष बात यह है कि ये जो शरीर इन सब से बना हुआ है, उसमें ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, खम, इन सबको हम जैसे नियोजित करते हैं, उससे हमारी शरीर की क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य, शरीर देह से संबंधित बढ़ते और घटते हैं। उसी प्रकार जब हम हमारे मन, बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें शुद्ध, पवित्र और सात्विक करते हैं, तब हम भगवान की भक्ति के, अध्यात्म के, भक्ति योग के, कर्म योग के, ज्ञान योग के योग्य बनते हैं। तो मनुष्य के पास भगवान ने 2 प्रकार की क्षमता दी है। एक क्षमता तो वो है जिससे मनुष्य अपने शरीर में जितना जल है वो नियमित रूप से जल ग्रहण करके उसको नियंत्रित रखता है। उसी प्रकार अपनी त्वचा का जो अपना हमारा जो पृथ्वी अंश है उसको भी नियंत्रित करता है, पौष्टिक आहार देकर के उसे बनाए रखता है। अग्नि जो हमारे पेट में जठराग्नि है, हमारी बुद्धि में जो शरीर में जो अग्नि है उस सबको वह बनाए रखता है। वायु हो जो हमारी प्राण वायु है उसे बनाए रखता है, और खम हमारे पूरे शरीर में एक अंदर एक वैक्यूम है उसे भी वह बनाए रखता है। तो इस प्रकार, और इन सब में यदि वह नियंत्रण नहीं बना के रखता है, इनको अच्छे से इनका सामंजस्य नहीं बनाता है, तो मनुष्य की देह उसका साथ नहीं देती, और जैसे हम कहते हैं वह बीमार पड़ जाता है, उसे रोग हो जाता है और उसे फिर उपचार करना पड़ता है, वो अतिशय दुख और कष्ट को प्राप्त करता है। जिस प्रकार ये 5 स्थूल तत्व मनुष्य को दुख देते हैं, उसी प्रकार से ये मन, बुद्धि और अहंकार जब बिगड़ जाते हैं तो ये मनुष्य को बीमार करते हैं। ये शारीरिक नहीं, ये मानसिक मनुष्य को बीमार करते हैं, और बीमार करके उसके द्वारा मनुष्य कष्ट भोगता है। आश्चर्य की बात यह है कि मन, बुद्धि और अहंकार जब बिगड़ते हैं तो मनुष्य को यह पता भी नहीं चलता कि वो बिगड़ गए हैं। शरीर जब बिगड़ता है तो मनुष्य को तुरंत उसका आभास हो जाता है कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, परंतु जब मन, बुद्धि और अहंकार उसका साथ नहीं देते और वे उसी मनुष्य के शत्रु बन जाते हैं, वैरी बन जाते हैं, तब मनुष्य अपने मोह और अहंकार के कारण इस बात का बोध भी नहीं कर पाता
कि ये मन, बुद्धि और अहंकार मेरे शत्रु बन गए हैं, ये बिगड़ गए हैं, ये बीमार हो गए हैं और यही मुझे यातना दे रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि मेरे बाहर के जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, परिस्थिति है, पदार्थ हैं, वो मुझे यातना दे रहे हैं। नहीं, यातना ये मन, बुद्धि और अहंकार ही दे रहे हैं। बाहर के जो कुछ भी हैं वे तो केवल उसका एक संयोग है। और विशेष बात, जिस प्रकार भगवान ने मनुष्य को यह बुद्धि दी है कि वह इन 5 तत्वों को, महातत्वों को अपने शरीर के देखभाल के लिए नियंत्रित कर सकता है, ऐसा ज्ञान उसे आयुर्वेद के माध्यम से, अन्य शास्त्रों के माध्यम से प्रदान किया है। वैसे ही भगवान ने भगवत गीता का शास्त्र दिया है मन, बुद्धि और अहंकार को स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, सात्विक बनाने के लिए। जिस प्रकार हम शरीर की रक्षा करते हैं, उसकी सामर्थ्य और शक्ति को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भगवत गीता का नियमित अध्ययन करके हमें हमारे मन, बुद्धि और अहंकार को भी पवित्र और शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये हमें अवश्य ही कष्ट देंगे। और भगवान ने इसके लिए ही यह भगवत गीता का योग शास्त्र दिया है। कल हमने जैसे चर्चा की थी कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही, तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, वहां पर काम रूपी हमारा शत्रु निवास करता है। हमारी ही मन में, हमारी ही बुद्धि में, हमारी ही इंद्रियों में काम रूपी शत्रु विराजमान है और यह हमें पता भी नहीं है। हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं, पूरा जीवन चला जाता है, हम उस काम रूपी शत्रु से अनभिज्ञ रहते हैं जो हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। और कोई कोई मनुष्य होते हैं जो भगवत गीता का अध्ययन करके इस प्रकार जान लेते हैं कि यह काम रूपी शत्रु मेरे इंद्रियां, मन और बुद्धि में आकर के विराजमान हो रखा है और मुझे इस काम रूपी शत्रु को इन तीनों स्थानों से हटाना है, इन तीनों स्थानों को शुद्ध और मुक्त करना है। और वह इस यत्न के लिए लग जाता है और इसी का नाम योग है। और जो मनुष्य इस प्रकार नहीं प्रयत्न करता है वह व्यर्थ ही जी रहा है, उसके लिए योग संभव भी नहीं है, क्योंकि वह कभी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। और जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है उसे योग की प्राप्ति नहीं होती। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः, ये भगवान के वचन हैं। तो हम सबको लिए यह आवश्यक है कि हम भी हमारे मन, बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित करें, पवित्र करें, शुद्ध करें, और यह करना हमारे लिए संभव है। और इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का यह दिव्य शास्त्र, यह योग शास्त्र हमें प्रदान किया है। इसको प्राप्त करके भी मनुष्य अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाए, अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाए, मन, बुद्धि और अहंकार को कैसे नियंत्रित करना है, उन्हें शुद्ध करना है, यह नहीं समझ पाए, तो उसका यह भगवत गीता का अध्ययन और सारा अध्यात्म व्यर्थ है और अभी अपूर्ण है। पूर्णता तो वो निश्चित ही प्राप्त करेगा, क्योंकि जो भी इस मार्ग पर एक बार लग जाता है भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जितनी उसकी श्रद्धा होगी, जितने उसके प्रयत्न होंगे, उसी मात्रा में, उतनी ही शीघ्रता से वह साधक अपने योग की पूर्णता को प्राप्त करेगा। यह भगवान का इसी प्रकार की योजना है, संरचना है। हमारे लिए यही आवश्यक है कि हमारे प्रयत्न 100% हो, हमारी दृढ़ता हो, श्रद्धा हो, ताकि भगवान की कृपा भी हमें 100% प्राप्त हो। अब आज का श्लोक करते हैं। आज भगवान 7वें अध्याय का 5वां श्लोक बोले हैं, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Besides this inferior nature, O mighty armed Arjuna, there is a superior energy of mind, which are all living entities who are struggling with material nature and are sustaining the universe.
हरे कृष्णा। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के जो अर्थ है, अपरा निकृष्ट, जड़, निम्न, इयम यह, इतः इसके अतिरिक्त, तू लेकिन, अन्याम अन्य, प्रकृतिम प्रकृति को, विद्धि जानने का प्रयत्न करो, मैं मेरी, पराम परा प्रकृति उत्कृष्ट चेतन। दूसरी पंक्ति, जीव भूताम जीवों वाले, महाबाहो हे महाबाहो अर्जुन, यया जिसके द्वारा, इदम यह संसार, इदम यह धार्यते धारण, प्रयुक्त किया जाता है, दोहन किया जाता है, जगत यह संसार। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा प्रकृति शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा प्रकृति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि परा शक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। इस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से जिनके भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब तक शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता में भगवान ने जो ज्ञान दिया है वह पूर्ण है। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा है कि ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, एको मंत्र तस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर भगवान प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य दिया है। पिछले तात्पर्य में और इस तात्पर्य में अंतर है। पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद ने स्वार्थोत्तर, क्या नाम है इसका, सात्वत तंत्र का उल्लेख किया है।
उस उल्लेख के कारण ही पिछला वाला जो तात्पर्य है वो थोड़ा भिन्न हो गया है और अपने मूल पृष्ठभूमि से ही को ही छोड़ दिया है और अलग ही दिशा में चला गया है। परंतु अब की बार यह तात्पर्य भगवत गीता के भीतर है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार मनुष्य भगवान की एक शक्ति है, छोटी शक्ति है। और यह भी सच है कि जो लोग ये समझते हैं कि जीव और भगवान समकक्ष हैं और समकक्ष हो सकते हैं, वे सच में मूर्ख हैं। उन्हें नियंत्रित और नियंता का अंतर भी समझ में नहीं आता। उनमें कितना बड़ा अहंकार होगा ये समझ में नहीं आता मुझे। अहंकार और मूर्खता की एक सीमा होती है। आपका आपके शरीर, मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण नहीं है और आप भगवान के समान होने की बात करते हैं। भगवान वह जो आपके स्वयं का तो करते ही हैं, भगवान तो अपने आप ही नियंत्रित हैं। वे तो आपके भी मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। फिर भी हम भगवान के समकक्ष होने का स्वप्न देखते हैं, इस प्रकार का भ्रम पालते हैं। मूर्खता है यह। और भगवत गीता में यह स्पष्ट आता भी है कि भगवान ही हमारे नियंता है। 18वें अध्याय में श्लोक आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्षेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मैं इसके श्लोक की संख्या बताता हूं। जब तक मैं संख्या ढूंढ रहा हूं, इसका अर्थ भी बता देता हूं। जो ईश्वर है वह हमारे हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां, समस्त भूतों के हृदय में स्थित है। हृदयर्षेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि, और वहां पे स्थित होकर के वे समस्त भूत प्राणियों को भ्रम में डालते हैं और घुमाते हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, अपनी माया के द्वारा ऐसा करते हैं जैसे कि वे ये सारे भ्रमित होकर के माया के द्वारा नियंत्रित हैं। इस प्रकार भगवान उन्हें भ्रमित करते हैं और उन्हें घुमाते रहते हैं। यह 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है। भगवान के समकक्ष होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भगवान तो हमें मूर्ख बनाते हैं, हमें मोहित करते हैं, सम्मोहित करते हैं और अपनी माया के द्वारा हमारी बार बार रचना करते हैं, जन्म देते हैं और हमें मृत्यु को हमारा नाश भी करते हैं। हम कैसे भगवान के समकक्ष हो सकते हैं? इस समकक्षता को तो एकदम लपेट करके उसकी एक गेंद बना करके कचरे के डब्बे में डाल दीजिए, क्योंकि वो कभी संभव है ही नहीं। ना पहले थी, ना आज होगी, ना भविष्य में कभी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं इस श्लोक पर। अपरे य मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो भगवान ने इस श्लोक के पहले शब्दों में तो कहा अपरे यम इतः अन्याम, ये तो मेरी अपरा प्रकृति है। ये तो मेरी कौन? ये अर्थात जो भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में जिस 8 विभागों में विभाजित अपनी प्रकृति का वर्णन किया, उसे भगवान ने 5वें श्लोक के पहले कुछ शब्दों में उसे अपरा प्रकृति कहा। अपरा इयम यह इतः, अपरा इयम, यह मेरी अपरा है। और अब भगवान कहते हैं इतः, इसके अतिरिक्त, लेकिन अब तू मेरी परा प्रकृति के विषय में जान। तो भगवान ने अपनी प्रकृति को 2 भागों में विभाजित कर दिया। 4थे अध्याय में भगवान ने 8 भागों में विभाजित अपनी अपरा प्रकृति के विषय में कहा, और अब पराम अर्थात उच्च प्रकृति के बारे में बताएंगे। भगवान की उच्च प्रकृति कौन है? जीव भूताम महाबाहो। भगवान कहते हैं मेरी जो परा प्रकृति है वह है जीव, हम सब जो जीव हैं। जीव भूताम, समस्त भूतों में जो जीव है वह जीव भूताम महाबाहो। और यया इदम धार्यते जगत, इन दोनों से ही ये सारा जगत धारण किया जाता है। यह जगत जो है, जो हमें दिखता है, जिसमें हमारा जब हम जन्म लेते हैं और हम नाश को प्राप्त होते हैं, ये पूरा जगत जो दृश्य जगत है, यह इन 2 प्रकार की भगवान की प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। इसी के द्वारा इसका यह जगत धारण किया जाता है।
कौन 8 प्रकार की अपरा प्रकृति और एक भगवान की परा प्रकृति, इन दोनों का जो फ्यूजन होता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजन, तो एक तरफ तो है 8 भागों में विभाजित भगवान की अपरा प्रकृति और एक तरफ है एकमात्र भगवान की जीव रूपी परा प्रकृति। इन दोनों का ये जो समन्वय बनता है, उससे यह पूरा दृश्य जगत धारण होता है, चलायमान होता है। हमने ऐसे बहुत से ग्रह जिनके बारे में हम जानते हैं, हम अभी तक साइंस ने यह बता दिया है, विज्ञान ने, कि हमारे इस सौर मंडल में 10 ग्रह हैं और हमें यह भी इतना भी पता है कि बाकी के ग्रहों में इस प्रकार की जीव नहीं है, हमारे जैसे मनुष्य नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसका एक कारण इस श्लोक में भी हमें मिल सकता है, क्योंकि वहां पर भगवान की जीव नामक प्रकृति नहीं है, वहां पर केवल भगवान की अभी तक अपरा प्रकृति ही है। और जब तक जीव नामक यह परा प्रकृति नहीं होती, तब तक वह अपरा प्रकृति अपने आप में जगत को धारण नहीं कर पाती, जगत को चलायमान नहीं कर पाती। इसीलिए बाकी के ग्रह जैसे थे वैसे ही पड़े रहते हैं। परंतु पृथ्वी को आप देखोगे तो पृथ्वी में, अब मान लीजिए मैं मंगल में रहता हूँ और मैंने 100 साल पहले पृथ्वी को देखा था, और आज जब पृथ्वी को देखता हूं तो मुझे पृथ्वी में अंतर दिखते हैं, उसमें बहुत से पुल दिखते हैं, ब्रिजेस दिखते हैं, रोडें दिखती हैं, लाइटें दिखती हैं, और इस प्रकार अनेकों दिखते हैं। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, इसकी ये जो चलायमान शक्ति है, वह हम जीव हैं, इसके कारण ही यह पृथ्वी चलायमान है। और इसी के विपरीत जब पृथ्वी पर स्थित होकर के हम मंगल को देखते हैं, मान लीजिए हमने 100 वर्ष पहले भी देखा था और आज भी देखते हैं, तो वह वैसे की वैसे ही दिखती है, क्योंकि वहां पर केवल भगवान की 8 विभागों वाली अपरा प्रकृति ही है, परा प्रकृति वहां पर है ही नहीं। अब हो सकता है पहले कभी हो, या हो सकता है पहले कभी भी ना हो, या हो सकता है भविष्य में कभी हो सकती है, परंतु आज की स्थिति में वह अपरा शक्ति वहां पर, भगवान की प्रकृति वहां पर नहीं है। और इसी के कारण मंगल ग्रह जैसे पहले था वैसे आज भी है और आगे कुछ समय तक भी रहेगा, जब तक वहां पर भगवान की यह पराशक्ति, परा प्रकृति नहीं उपलब्ध होगी। क्योंकि इन दोनों के संयोजन से ही इस जगत का धारण होता है, यह जगत चलायमान होता है। यह भगवान के शब्द हैं, मेरे नहीं है। जीव भूतम महाबाहो यया इदम धारयते जगत, इन दोनों के द्वारा ही यह जगत धारण किया जाता है, यह जगत चलायमान होता है। तो यहां तक हमने ये भी समझ लिया। और भगवान ने क्या कहा, भगवान ने, हम जो पहले भगवान ने कहा था 8 प्रकार की अपरा प्रकृति, इस श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि हम जो जीव हैं, हम भी भगवान की एक प्रकृति ही हैं, परंतु श्रेष्ठ प्रकृति हैं। तो जब हम एक प्रकृति हैं भगवान की, तो हम भगवान के समकक्ष कैसे हो सकते हैं? हम तो भगवान कहते हैं जीव भूताम महाबाहो, हम भगवान की परा प्रकृति हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, भगवान ने स्पष्ट कहा कि हम भगवान की परा प्रकृति हैं। इसी से संबंधित एक और श्लोक भी आता है भगवत गीता में, उसको जोड़ करके इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा, परंतु मैं उसको यहाँ पर जोड़ूंगा अवश्य। तो एक और श्लोक है भगवत गीता में 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। तो इसमें क्या कहा भगवान ने कि मेरा अंश ही है जीव लोक में जीव भूत, ये जो भूतों में जो जीव है यह मेरा अंश है। परंतु भगवान ने ये वहां पर भी नहीं कहा, अंश तो हम होने ही हैं। यदि हम भगवान से उत्पन्न हुए हैं, भगवान की प्रकृति हैं, भगवान की अपरा प्रकृति हैं, तो हम भगवान के अंश ही हुए, हम भगवान से भिन्न किए हुए अंश हैं। हमारी उत्पत्ति के कारण, हमारे सृजन के कारण स्वयं भगवान है ही। यही भगवान ने 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी बताया, जीव भूता महाबाहो अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में परा, मेरी परा प्रकृति को जान। जीव भूता महाबाहो प्रकृतिम विद्धि में पराम, मेरी परा प्रकृति को जान, जीव भूता महाबाहो। और यहाँ पर भी भगवान यही कह रहे हैं, जीव भूत ममई वांशो, भगवान कह रहे हैं मेरा अंश है। जैसे वहां पर कह रहे हैं मेरी परा प्रकृति है,
यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मेरा अंश है। तो क्या यह हमें मान लेना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं तो हम भगवान के समकक्ष हैं? नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसी श्लोक के दूसरी पंक्ति में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है वह ममई वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान ने कहा वह सनातन है। पहली बात तो कि वह मेरे से पृथक हो गया है, मेरा अंश है, परंतु मुझसे भिन्न है और भिन्न ही रहता है। सनातन होने का अर्थ यही है। हम भगवान के समकक्ष नहीं हो सकते। सनातन होने का यह अर्थ तो निश्चित है। मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वह मन के समूह की ये जो 6 प्रकार की इंद्रियां है उनके द्वारा प्रकृति के से आकर्षित होता है। तो हमारी और भगवान की समकक्षता कैसे हुई? भगवान तो परम है, परम परम है, ये कहना चाहिए, परम परम है, और वे किसी से बंधते नहीं हैं और कहीं पर लिप्त होते नहीं हैं। और एक हमारी स्थिति है, हम छोटे छोटे मोह में पड़ जाते हैं। अरे यह मीठा रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा, मोह आ गया, लोभ आ गया। तो हमारी तो लोभ और इंद्रियों की के प्रति हमारा जो इंद्रियों पर जो आश्रय है, आसक्ति है, उससे हम कभी छुटकारा पा नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने कहा मनष्ठानि इंद्रियाणि, मन के सहित ये 6 इंद्रियों से प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के से आकर्षित होता है। कर्षति आकर्षित होता है और इसीलिए बार बार जन्म लेता है। तो 15वें अध्याय का 7वां श्लोक देखें या 7वें अध्याय का 5वां श्लोक देखें, दोनों में भगवान ने यही कहा प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव गोताम। जीव को भगवान ने अपनी परा प्रकृति कहा। वह परा प्रकृति में भी एक भगवान ने गुण दिया है। या तो हमारे पास एक मार्ग है कि हम जीवन भर मोह में पड़े रहें और इसी प्रकार जन्म जन्म लेते रहें। जिस प्रकार भगवान ने मन, बुद्धि और अहंकार को शुद्ध करने का नियंत्रण और मार्ग जीव को बताया है, यहाँ पर जीव को भी भगवान ने एक स्वतंत्रता दी है। जीव अपने विषय में थोड़ा निर्णय कर सकता है और निर्णय करके अपने को ऊर्ध्वगामी बना सकता है, अपने को सात्विक में परिवर्तित कर सकता है। रजस तमस चाश्मि भूय सत्वम भवति भारत, सत्वम रजस तथा चैव। इस प्रकार तमस और रज से उपराम होकर के वह सात्विकता को और सात्विक के को उपराम करके दिव्यता को, भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकता है। यह उद्धार करना, अपने आप को तमस और रजस से ऊपर उठाने की अनुमति और यह योजना भगवान ने जीव को प्रदान की है, इतनी स्वतंत्रता प्रदान की है। और यह सब नियम होता है इस पर आश्रित कि हमारे कर्म कैसे हैं। हमारे कर्म के द्वारा ये हम अपने आप को तमस से रजस और रजस से सत्व और सत्व से दिव्य में ले जा सकते हैं। तो जिस प्रकार जीव मन, बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित कर सकता है, यह सुविधा भगवान ने दी है उनको शुद्ध, सात्विक और पवित्र बनाने की, उसी प्रकार जीव को भी स्वयं भी जैसे जैसे जीव मन, बुद्धि और अहंकार को सात्विक और दिव्य बनाता जाता है, वहां उनमें स्थित विराजमान काम रूपी शत्रु को हटाता जाता है, उसी मात्रा में वह जीव इस प्रकृति के बंधन से मुक्त होता जाता है। ये मन और इंद्रियां 6 यही हमें प्रकृति से बांधती हैं। मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जैसे ही हम मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, हम प्रकृति के बंधन से छूट जाते हैं, क्योंकि मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस श्लोक की हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़े से और श्लोक हैं जिनको हम वहां पर बताना चाहते हैं। तो भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में अपनी अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया और फिर भगवान ने कहा ययेदं धार्यते जगत,
इन दोनों के द्वारा यह जगत धारण होता है, चलायमान होता है। और यही भगवान 9वें अध्याय के 7वें, 8वें और 10वें श्लोक में भी कहते हैं, जिसकी हम संक्षेप में चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं और कल अगले श्लोक में भी इनकी पुनः चर्चा करेंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। जितने भी भूत प्राणी हैं वे मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्प के आरंभ में वे जन्म को प्राप्त करते हैं और कल्प के अंत में वे नष्ट हो जाते हैं। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशम प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं विसृजामि, इस जगत का निर्माण करता हूं, इस जीव भूत को बार बार जन्म देता हूं। भूत ग्रामम इमम कृष्णम, ये सारा जो भूत ग्राम है ये मेरी प्रकृति के वश में है। तो ये जो भगवान की प्रकृति है, अपरा और परा, हम इससे बंधे हुए हैं, इस प्रकृति से। और बंधे होने के कारण हम इनसे तभी छूट सकते हैं जब हम इनको शुद्ध कर लेंगे। इसका विस्तार से चर्चा करेंगे हम कल के श्लोक से, ये बहुत ज्यादा संबंधित है। तो यहां तक हमने देखा कि 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ने अपनी अपरा और पराशक्ति का परिचय दिया। देखिए, भगवान को जानने का यही माध्यम है। भगवान ने जैसे ही कहा कि अब मैं अपने बारे में अशिष्टतः ज्ञान विज्ञान से बताता हूं, तो भगवान ने सबसे पहले अपने अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया। ये है भगवान को जानने के चिन्ह, और इसी प्रकार से भगवान को जानना है, विज्ञान से जानना है। ऐसे अंधविश्वास से नहीं जानना है कि ये भगवान है, चलो इन्हें मैं भगवान मानता हूं, ऐसे मत मानिए। भगवान तो कह रहे हैं कि ये जो दृश्य जगत है ये सब मेरी प्रकृति है। तो इस प्रकार से भगवान को पहचानिए, इस प्रकार से भगवान को जानिए, ज्ञान विज्ञान से जानिए कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वायु, ये सब भगवान की अपरा प्रकृति है। इसे अनायास ही उत्पन्न मत जानिए। हमारी बुद्धि में कैसे है, अरे मैंने जन्म लिया था, उसके पहले भी ये यहाँ पर था, आगे भी यहाँ पर रहेगा। हरे कृष्णा। तो हम इस प्रकार से मोह में यह नहीं समझ लें कि देखिए मैंने ये एक बाल्टी कहते हैं, जैसे बकेट कहते हैं इंग्लिश में, एक बकेट भर के पानी ले लिया और किसी ने मुझे रोका नहीं, अर्थात इसका कोई नियंता नहीं है। भले ही भगवत गीता में लिखा हो कि ये भगवान की अपरा प्रकृति है, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं जब ले लेता हूं तो मुझे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता और कोई मुझसे पूछता नहीं है कि मैंने क्यों लिया। इसके विपरीत हमारा यह समझ है कि जब मैं किसी का पैसा लेता हूं और उस पैसे का कोई स्वामी होता है तो वो मुझे तुरंत पूछता है तूने मेरे पैसे क्यों लिए। तो स्वामित्व का मापदंड हम तभी समझते हैं जब हमसे कोई पूछता है कि तूने ये क्यों किया। और जब भगवान हमसे नहीं पूछते अपनी कृपावश, तो हम ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनका कोई नियंता है ही नहीं, ये अपने आप अनायास ही हमें प्राप्त हुए हैं और इनका कोई नियंता नहीं है, भगवान है ही नहीं। ऐसे ये जानना ही मूर्खता है, यही मोह है। भगवत गीता के आधार पर जानिए, व्यवस्थित रूप से जानिए कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान की अपरा प्रकृति नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान की ही संपत्ति है। इस प्रकार जानने को ज्ञान कहते हैं, इस प्रकार जानने को विज्ञान कहते हैं। और जो इस प्रकार नहीं जानता, इनका दोहन करता है, इनका भोग करता है, इनको नष्ट करता है, वह अज्ञानी है, मूर्ख है, पापी है, दुराचारी है। तो ज्ञान और विज्ञान से जानने का यही अर्थ है कि अपने जीवन के व्यवहार को परिवर्तित कीजिए।
कि ये जो कुछ भी है यहाँ पर 8 प्रकार की भगवान की प्रकृति, ये भगवान की है, अपरा प्रकृति है और मुझे यह केवल प्राप्त हुई है, धरोहर है भगवान की, मुझे उसका संरक्षण करना है, उसको नष्ट नहीं होना चाहिए ये मेरे कारण। हरे कृष्णा। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन 2 श्लोकों का और जो भगवान की परा प्रकृति है, यह भी ध्यान रखिए कि जब आप किसी भी मनुष्य से संबंध बनाते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि वह भी भगवान की परा प्रकृति है। ये मत समझिए कि उसके ऊपर कोई नियंता नहीं है, उसका कोई माई बाप नहीं है, वह किसी से उसका कोई संबंध नहीं है और मैं उसके साथ कैसा भी व्यवहार करूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, उसका कोई स्वामी नहीं है और कोई नियम नहीं है कि ये मत समझिए, ये बहुत बड़ी भूल होगी। इन 2 श्लोक को बना करके अपनी बुद्धि और अपने व्यवहार को दुरुस्त कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।